हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज टिच पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले कई वीडियो में मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया है। तो आज विद्यार्थियों ने कहा है कि सर कुछ ट्वेल्थ के त्रिकोणोमेट्री के बारे में बताइए। तो उसका वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा कि त्रिकोणमिति जब बात आ ही गई है बताने की, तो मैं 10th और 12th दोनों की इस बेसिक त्रिकोणमिति की डिग्री तालिका के बारे में बात करूंगा आज। ठीक है गाइस। तो आप लोग को में से बहुत सारे लोगों का ये त्रिकोणमिति ना सरदर्द है। अब सरदर्द इसलिए है कि आप त्रिकोणमिति को समझ नहीं पा रहे, उसके तालिका को समझ नहीं पा रहे, उसके डिग्री मान को समझ नहीं पा रहे। ठीक है। और साइन कॉस टेन ये सब याद हो जाता है, ये कॉमन सी बात है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये सब याद हो जाता है आप लोग को, लेकिन इसको कैसे बनाना है ये आप नहीं याद कर पाते, नहीं समझ पाते। देखिए बड़ी बात यह है कि याद करने वाला चीज़ अधिक समय तक नहीं भी याद रह सकता है, भूल भी सकता है लोग, लेकिन समझ जाएंगे ना तो फिर याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे डिग्री तालिका को कैसे याद करें, कैसे याद रखें या कैसे बनाएं बिना कुछ जाने भी। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है सर। तो पहले तो आपके पास एक साइन होता है ना गाइज, साइन थीटा। चलिए इसके बारे में आप देखे होंगे, साइन थीटा होता है एक आपका अनुपात होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा। एक अनुपात होता है टैन थीटा। ठीक है। ये तीन थीटा के बारे में अगर आप जान गए तो आगे का जो तीन गो और अनुपात है उसके बारे में आप इजी रूप से जान जाएंगे। तो यहाँ पे 5 डिग्री मान है। अभी बेसिक में 5 को सीखेंगे, बाद में इसके बाद आप और भी सीखेंगे। ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा या टैन थीटा जो अनुपात है, इसका 0 डिग्री पर क्या वैल्यू है। एग्जाम मैथ्स बनाने में इसके वैल्यू पूछे जाते हैं, इसके मान पूछे जाते हैं कि साइन थीटा जो अनुपात है उसका 0 डिग्री पे कितना मान है, 30 डिग्री पे कितना मान है, 45 डिग्री पे कितना मान है, या 60 डिग्री पे कितना मान है, या 90 डिग्री पे कितना मान है। ठीक है गाइस। तो ये इसी से मैथ आगे का बनता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसको पहले समझिए। हम आपको इसको तोड़ तोड़ के समझाएंगे किस तरह इसका मान हम याद रखेंगे या फिर अपने से बना लेंगे इस टेबल को। ठीक है। देखिए तो 0 डिग्री पे क्या मान है, पहले ना आपको ऊपर का एक वैल्यू याद रखना पड़ेगा। एक बेसिक सी बात है कि भाई साइन का मेरे को साइन का मान याद रखना पड़ेगा। चलो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन आप याद रखिए, समझिए, उसके सहारे आप सारे बना लेंगे। ठीक है। तो साइन थीटा पे 0 डिग्री का मान 0 होता है गाइस। ठीक है। ये 0 होता है, इसको याद रखिए 0। साइन 0 डिग्री पे 0। साइन 30 डिग्री पे मान होता है 1/2। इसको आप लोग हाफ भी पढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री पे साइन का मान 30 डिग्री पे हाफ हो जाता है, 1/2 हो जाता है। साइन का 45 डिग्री पे जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इंटर के विद्यार्थी भी इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियो आपको इंटर के त्रिकोणमिति जो फलन का है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, उसमें ये बहुत मदद करने वाली है। क्योंकि बेसिक आप नहीं जान पाएंगे तो फिर उधर समझ में नहीं आएगा। तो साइन का 60 डिग्री पे जो वैल्यू है वो है आपका √3/2। ठीक है गाइस। और जो 90 डिग्री का मान है साइन का, साइन के 90 डिग्री पे वैल्यू होता है 1। चलिए इस लाइन को आप याद रखिए। साइन का 0 डिग्री पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जैसे पहाड़ा याद कर लेते हैं वैसे इसको याद कर लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ से आसान हो जाएगा आपके लिए। ये 3 घर बनाना बिल्कुल आसान है। तो इसमें क्या करते हैं, कॉस में आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं, ऐसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे याद रखिए कि उस साइड साइन का जो 1 है इस तरफ वाले को यहाँ लिखिए कॉस के 0 डिग्री में, और ये 0 जो है साइन का इसको आप कॉस के 90 डिग्री में लिख दीजिए। आप सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं सर, ये आसान है आपको याद रखने के लिए। ये √3/2 को इधर लाइए आप। ठीक है। तो हम क्या किए कि पहले 1 को इधर लाए, 0 को उधर ले गए। अब दूसरे के बाद इस दोनों के साथ वैसे ही करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, 1/2। ये देखिए ईजी है ना। और जो बीच में रह गया ना उसको बीच में ही छोड़ दीजिए। जैसे ये लीजिए, ये आपका दोनों लाइन बन गया है, कॉस का भी साइन का भी। क्या किए, साइन का याद रखे, कॉस में क्या किए उसको इधर वाले को इधर और 0 वाले को उधर, है ना। यानी कि ये 0 यहाँ से लिखना शुरू किए, 1 को यहाँ लिखे, फिर अब ये दोनों में इसको इधर कर दिए, इसको उधर कर दिया, बीच वाले को बीच वाले में। अब रही बात टैन की मान। तो गैस आपको बताने के लिए बता दूं कि टैन थीटा का मान निकालने के लिए
मैं आपको एक अलग से पेज पे बता रहा हूँ, याद रखिए। चूँकि tan थीटा का जो मान होता है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान जो अनुपात होगा वो tan का मान होगा। जैसे अब यहाँ पे क्या करें सर, इसका वैल्यू यहाँ पे क्यों कर रहे हैं सर, मान लो आपको नीचे में tan निकालना है, ये tan निकालना है आपको, तो tan निकालने के लिए मेरे को साइन बटा कॉस करना होगा। तो साइन का मान 0, अगर हम tan 0 डिग्री पे निकालना चाहते हैं तो साइन का भी 0 डिग्री और कॉस का भी 0 डिग्री वाला मान को हम डिवाइड करेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग। चलिए मान लीजिए आपको tan का मान चाहिए 0 डिग्री पे, है ना। तो पहले क्या करेंगे, 0 बटा, इसे साइन बटा कॉस लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन का मान 0 और कॉस का मान 1 बटा में कर लेंगे, 0 बटा 1। अब बताइए गैस, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आपको 0 आने वाला है, तो जो 0 आया वो tan के मान के बराबर, tan का मान हो गया। अर्थात tan में ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है गैस, अभी समझिए, अब यहाँ पर भी आपको tan का 30 डिग्री लाना है। 30 डिग्री में भी हम दोनों को साइन बटा कॉस कर लेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे डिवाइड करेंगे। ऐसे देखिए समझिए, मान लीजिएगा आपके पास है 1/2 ये वाला साइन का, और बटा देना है नीचे, अगर बड़े में तो बड़े बाय में दीजिए, और √3/2 नीचे है आपका, देखिए √3/2। ये हम क्या किए, साइन बटा कॉस के जैसा ऊपर कर लिए। लेकिन गैस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है, हम लोग तो ऐसे भी 2 काट देते हैं, लेकिन आप समझिए क्यों ऐसे करते हैं, है ना। मान लीजिए कि 1/2 है, 1/2 ये ऊपर से ले लिए हम, और ये जो है ना डिवाइड में है। तो फाइनली हम लोग से कभी वैल्यू समझ चुके हैं, है ना। अब फाइनल क्या हमारे पास tan का उल्टा क्या होता है, मैंने कहा tan का उल्टा क्या होता है गैस, tan का उल्टा cot होता है। तो tan का उल्टा cot हम कर लेंगे यहाँ पे, tan का उल्टा यहाँ पे हम cot लिखेंगे। जब हम cot थीटा लिखेंगे तो tan के में क्या वैल्यू है, पहले 0 डिग्री का 0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास, वो परिभाषित मैंने कहा बार बार। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ आपको tan में क्या मिल रहा है, 1/√3, तो यहाँ पलट दीजिए, √3 ऊपर 1 नीचे, तो केवल √3 लिख देते हैं। अब देखिए tan का 45 में क्या है 1, तो cot का 45 उलट के 1 ही हो जाएगा, 1 का 1। अब यहाँ देखिए tan का √3 है 60 डिग्री पे, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ उसको पलटेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे वो परिभाषित है, तो परिभाषित का उल्टा क्या होता है गाइस, 0। ये हो गया आपका डिग्री तालिका कंप्लीट। ठीक है, तो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इंटर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बेसिक ये कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। चलिए एक बात और जान लीजिए, यहीं पे इसी तालिका में बता देते हैं, 10th वाले भी समझ जाएंगे और इंटर वाले लोग भी समझ जाएंगे, क्योंकि इंटर वालों को जो मैथ आने वाला है इसमें वो पाई के पदों में आने वाला है। पाई के पदों में त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री निरूपित किया गया है। ठीक है, हम त्रिकोणमिति के 180 डिग्री से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें वो करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या इन सब को किसी और रूप में लिखा जा सकता है क्या। हाँ, इन सब को पाई के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है, पाई के रूप में। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि पाई का मान तो 180 डिग्री है गैस, पाई का मान 180 डिग्री है, और आपको पाई को लिखना है 90 डिग्री के रूप में, है ना। तो पाई को क्या करो जो 90 डिग्री बन जाए, तो देखिए 90, 180 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम पाई को मान तो 180 डिग्री होता है गैस, तो इसको अगर हम 2 से भाग दे दें, ऐसे समझिए कि पाई का मान तो 180 है ना, इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कट के 90 डिग्री आ जाएगा। अर्थात अगर हम पाई/2 लिखते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसको पाई के रूप में पाई/2 लिख सकते हैं, 90 डिग्री को पाई/2 या 90 डिग्री या पाई/2। अच्छा भाई, अब एक बात और बताइए कि 180 डिग्री तो पाई का मान है, हाँ, 180 डिग्री में किससे डिवाइड करें कि 60 डिग्री आ जाए, किससे काटे इसको 30 डिग्री आ जाए, तो आप 6×18 3 से काटेंगे ना इसको, 6 बार में 6×18 यानी कि 3 लिखना पड़ेगा। यानी कि हमको क्या है, पाई बटा अगर हम 3 लिख दें तो ये 60 डिग्री के बराबर हो जाए पाई के पदों में, तो पाई/3 कोई दिक्कत नहीं गाइस। अभी आप पाई/2 मतलब 90 डिग्री, पाई/3 मतलब 60 डिग्री। इसी प्रकार से 180 डिग्री को आप किससे भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा।
चेक कर लीजिए कितने से, 4 से। क्या देखिए 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 चौके 16 बचा 2 और 5 6 20, 45 डिग्री है ना। तो पाई बटा को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। पाई बटा 4 का मतलब है 45 डिग्री। हम पाई के रूप में भी लिख दिए इसको, ठीक है गाइस, समझिए। और यहाँ 30 डिग्री है, तो 180 में किससे डिवाइड करें, 6 या 18, 6 से करते हैं 30 डिग्री। यानी कि पाई को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से। अर्थात आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 6 इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो आपकी बात और बताइए, यहाँ तो 0 डिग्री है ना गाइस, तो 180 में हम किससे डिवाइड करें 0 आ जाए बताइए। अर्थात नीचे तो हम 0 लिख नहीं सकते, अर्थात 0 का वैल्यू 0 छोड़ देते हैं, ठीक है गाइस। तो पाई का मान 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे हम 0 से अगर किसी को डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। अब हम यहाँ पर रहने देते हैं इसको। ये बात आप अच्छे समझ गए होंगे त्रिकोणमिति के माध्यम से। और आज ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये जब आप इसके बारे में मैथ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है गाइस। तो मेरे ख्याल से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये तरीका आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जो भी होंगे आपके क्लास के, वे सभी से अच्छी तरह से समझ के याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।